कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। जब से ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो टेंस सिचुएशन पाकिस्तान और भारत के बीच में रही, तो ये दोनों महिलाएं, ये दोनों सेना की होनहार अधिकारी मीडिया के सामने आती रही, हर एक अपडेट्स देती रही। ये तमाम जो सुर्खियां थी वॉर जैसी सिचुएशन को लेकर, उस पर सही अपडेट लोगों तक पहुंचाती रही। लेकिन अब खुद ये खबरों में है। खासतौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी की बात की जाए तो एक तरफ लोग उनके हौसले की, उनके शौर्य की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जो इस शौर्य की कहानी पर मानो कलंक का एक टीका लगाते भी नजर आते हैं। दरअसल एक बयान कल से ही काफी वायरल हो रहा है एक बीजेपी के मंत्री का, जिसमें वो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं और उसके बाद मानो सियासी भूचाल सा आ जाता है। लोग तमाम तरह के सवाल उठाते हैं, तो तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं वो यहाँ पर एक बड़े एक्शन की मांग करते हैं, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं, जिन्होंने मंत्री विजय शाह के स्टेटमेंट को बेहद बेहुदा बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुषमा। इमरान प्रतापगढ़ी जो अक्सर अपनी शायरियों के ज़रिए, अपनी पंक्तियों के ज़रिए सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरते नजर आते हैं, तमाम मुद्दों को उठाते नजर आते हैं, और इस बार उन्होंने भारतीय सेना की एक बहादुर महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी के लिए आवाज़ उठाई है। सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने जो विवादित बयान दिया, उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि ये बेहुदा बेतुका बयान है, ये सेना का अपमान है, ये महिला शक्ति का अपमान है। इसके साथ साथ प्रतापगढ़ी दो और सवाल उठाते हैं, एक मोदी सरकार से और एक खुद बीजेपी से। आपको दिखाएंगे कि वो सवाल क्या, लेकिन पहले ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इमरान प्रतापगढ़ी का जो रहा वो सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक तरफ प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो निहायत ही सांप्रदायिक है और बेहुदा भी है। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप सच में सेना का सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं, अगर सच में आप देश को ये बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के नेता सेना का सम्मान करते हैं, तो कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस देश की लाडली बेटी है और जिसने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन करके पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया कि भारत की बेटियां क्या कर सकती हैं, उसके खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है आपके मंत्री ने, सबसे पहले उसे मंत्री पद से हटाइए और उसे पार्टी से निकालिए, उससे स्पष्टीकरण मांगिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर दो सवाल जो उठाते हैं, जिसका हमने अभी जिक्र किया। एक सवाल जो वो मोदी सरकार से उठाते कि एक तरफ मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री, या उनके तमाम जो मंत्री हैं या उनके तमाम फॉलोवर्स जो हैं, वो जिस तरीके से सेना के सम्मान की बात कहते हैं, ऑपरेशन सिंधु के कामयाब होने की बात कहते हैं, उस शौर्य गाथा का बखान करते हैं, तो वो क्यों चुप हैं विजय शाह के स्टेटमेंट पर? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? वो कहते हैं कि मंत्रिमंडल से विदाई कब होगी? मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं विजय शाह, इनको कब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा? दूसरी तरफ बीजेपी जो इस पूरे मुद्दे को लेकर कह रही है कि पहलगाम अटैक का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया, जो ये कह रही कि 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री का, जो कहते हैं वो करते हैं, उस बीजेपी को भी अब टारगेट कर रहे हैं विरोधी। इमरान प्रतापगढ़ी इस बीजेपी से सवाल उठाते हैं कि आपने अभी तक पार्टी से इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया, इनके ऊपर कोई एक्शन पार्टी के भीतर क्यों नहीं लिया गया? दरअसल अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम जितने भी विरोधी दल हैं वो यही सवाल पूछ रहे हैं। चाहे आप समाजवादी पार्टी के तमाम लीडर्स के पोस्ट को देखिए या बयानों को देखिए, जिसमें वो कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी बहन बताते हैं, भारत की बेटी बताते हैं, और कहते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ऐसा लगता है कि चक्रव्यूह में बीजेपी फंस गई है, तो उसमें डैमेज कंट्रोल की कोशिश होती है। विजय शाह माफी मांग लेते हैं, वहीं बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंच जाता है सोफिया कुरैशी के घर उनके परिजनों से मिलने के लिए, ये बताने के लिए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी।
देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई, मैं उस दिन से विचलित हूं, और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे, और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है, और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता कि हर सूरत हाल में वो सोफिया कुरैशी के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, उनके लिए वो सम्मानित हैं, वो सबसे ज्यादा सम्मान की अधिकारी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा बवंडर खड़ा हुआ है, एक तरफ जो भारतीय सेना की शौर्य गाथा है, तमाम कामयाबी की बात है, ऑपरेशन सिंदूर की बात है, उन सब के बीच में इस महिला आर्मी अधिकारी के बारे में जो टिप्पणी की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। और ये भी जान लीजिए कि विजय शाह, ये जो एमपी सरकार के मंत्री, अक्सर वो उलझुल बयान देते रहते हैं, विवादित बयानों से उनका मानो चोली दामन का साथ है।